गुड मॉर्निंग साथियों। शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्वागत है सभी का मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आज जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो रेगुलर जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे के हम क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक के दिनों के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई सभी लोग अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा लीजिए और जो भी आपने अभी तक क्वेश्चंस लगाए हैं बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप सभी लोग उनके रिस्पॉन्सेज भेज रहे हैं मुझ तक। अब उन्हीं के वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैं जुड़ चुका हूं। तो भैया जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए थे ये क्वेश्चंस या कुछ करेक्शन रह गया या कोई अच्छा मेथड जानना है तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। देखते हैं हम आज क्या इसमें नया आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैसे मेथड्स आपको लगाने थे जो कि इन क्वेश्चनों में कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी लग चुका है, तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। भाई हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द ट्रेन पासिस टू पर्सन्स वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। कुछ चीजें आपके पास हाईलाइटेड होती हैं, इनको हमें समझना होता है कि क्या चल रहा है वहां पे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, दो ट्रेनें हैं। सबसे पहली बात है, आर ट्रेन पासिस टू पर्सन, सॉरी ट्रेन तो एक ही है लेकिन पर्सन कितने हैं, दो हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात बिल्कुल सही आपको समझ आ गई है। चलो चलते हैं, जमाते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो होगा, मैं जल्दी से डिटेल में बता देता हूँ, राइट। मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ इस चीज को बनाने में। फिर बोलता है ट्रेन इन गोइंग these person are walking in the rate of 3 and 5। ये आपके पास दो डेटा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड द सेम पासिस द, ये टाइम आपके पास दे रखा है। अच्छा, डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन आपके पास सेम है। देखो मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की रेट से यहाँ जा रही है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका पॉइंटर छोटा कर लेता हूँ। हाँ, जैसे मान लो ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब कोई एक पहला पर्सन है जिसकी रफ्तार मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्रॉस किया। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। अब कोई दूसरा पर्सन है, मान लो वही ट्रेन है आपके पास x किलोमीटर पर आवर की रेट से जो जा रही है। अब कोई दूसरा पर्सन है जिसकी रफ्तार कितनी दे रखी है, मान ले 5। भाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को नहीं समझाने वाला। अच्छा, समय की बात करें तो भाई समय कितना कितना लग रहा है, तो आपके क्वेश्चन ने बोला है 10 और 10 सेकेंड, और यहाँ पे लग रहे हैं 11 सेकेंड। अब आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, जब दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है। तो भाई ट्रेन की स्पीड यहाँ ज्यादा होगी तो हम ज्यादा वाली स्पीड से कम वाली स्पीड माइनस करेंगे। तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पे स्पीड क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे सर x-3 बनेगी। यदि हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो आप बोलेंगे सर यहाँ x-5 बनेगी। अब मेरे स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनना, भाई ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया है, ध्यान सुना, ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया है और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक मैन है। तो कभी भी ट्रेन यदि मैन को क्रॉस करती तो दूरी चलती है ट्रेन, वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो भाई इस दोनों की ट्रेन की लंबाई यदि मैं बोलूं तो ट्रेन ऑफ लेंथ दिस और ट्रेन ऑफ लेंथ दिस दोनों बराबर है। तो मुझे बताओ, जब d इज इक्वल टू हम लगाएंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि भैया दोनों जो लंबाइयां हैं वो समान है, और ट्रेन यदि क्रॉस कर रही है मैन को, इसका मतलब दोनों ने समान लंबाइयां चली है, क्योंकि ट्रेन के लंबाई के बराबर होगी वो वाली बात। चलो, तो ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो अब मैंने क्या लगाया, सीधा शॉर्टकट ये लगा दिया कि एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि d इज इक्वल टू होता है s इंटू टी। मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपना रिलेशन बनाने वाला हूं। तो जरा ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजों को प्रयास करते हुए समझना। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं लिख दूं x-3, यदि पीछे दब रहा हो तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं कैमरा हटा देता हूँ। इंटू 5/18 लगा रहे हैं। ऐसा क्यों किया, 5/18 हमने किया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। इंटू कर देंगे किससे भाई, तो इंटू करने वाले हैं हम किस नंबर से, तो आपके पास समय कितना है, 10। अब ये आपके पास पूरी इक्वेशन किसको बताने लग रही है, ये पूरी इक्वेशन आपको बता रही है डी के बारे में। तो भाई ये टोटल डी हो गया, ये भी डी वही है, ट्रेन की लेंथ ये भी वही है, तो भाई ये भी वही डी के बाद काम कर रहे हैं। तो भाई ये इक्वल हो जाएगी किसके, तो ये इक्वल हो जाएगी x-5 इंटू वॉट, 5/18 इसमें भी लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, 11। 11 क्यों हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास 11 दे रखा है उसने।
अब मेरे भाई इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई इक्वेशन में दिक्कत भी नहीं जाएगी। चलो मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मुझे बताओ, ये 5/18 तो दोनों निपट जाएंगे भाई, इनका कोई रोल नहीं है। अब इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 10x माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 11x माइनस कितना हो जाएगा 55। अब भाई इस नंबर को यहाँ ले आओ, इसको वहां ले जाओ, राइट। तो भैया x बराबर कितना हो गया 25, और यह आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। अब मेरे दोस्त मैं एक चीज बता दूं, जिस फॉर्मेट में आपने x को बिलोंग करवाया था, या जिस मतलब यूनिट में आपने x को सपोज किया था, मैंने यहाँ पे x को किलोमीटर पर आवर में लिया, तो आंसर वही है, क्योंकि यूनिट नहीं बची यहाँ पर। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। तो भैया कितने लोगों का आंसर 1 था वो लोग मुझे सभी लोग बता दें। मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ एक बार, जिससे सो दैट आप लोग एक बार देख सकें, राइट। ये दिख पा रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन सो दैट दिख जाए पूरा, ठीक है। सभी देख पा रहे हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये पूरा क्वेश्चन आपने आसानी से बना लिया होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और आपके जैसे कमेंट आए थे उसके हिसाब से तो मैं जान गया था कि भैया आप सभी लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को बैठ के सुनो। सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपसे शेयर करा देंगे, ठीक है। बस आप निरंतर तरीके से बस प्रयास करते रहिए। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का दिख रहा है। अब बोल रहा है एक फास्ट्रेक जो आपके पास एक वॉच है, मान लेते हैं हमें नहीं पता कितने रुपए की है, क्योंकि यहाँ पे उसने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करी है, एमआरपी जिसे हम बोल सकते हैं, ये बात उसने खुद कर रखी है। मेरे क्वेश्चन ने बोला आप फास्टेग रिस्ट वॉच मार्क्ड एट 30% above द कॉस्ट प्राइस, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस वॉच। पता नहीं सर कितना है, तो मान लेते हैं 100 रुपए है। भाई इससे 30% ज्यादा है ये, तो इसका मतलब ये 130 रुपए होना चाहिए। मेरे को लगता है इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी। आगे क्या बोलते हैं, एंड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब भाई उसने 15% का डिस्काउंट भी दिया है। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि 130 का, जरा मुझे एक चीज बताना, 130 का यदि मैं आपसे पूछूं, 130 का यदि हम 15% निकालें, 130 का यदि हम 15% निकालेंगे तो डिवाइड बाय 100 लगा देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 15 यहाँ कितना हो गया 45, मतलब 5, 4 कैरी हो गई, 15 एकम 15 और 4 19 हो गए, मतलब 19.5 का क्या हो गया भाई, 19.5 का डिस्काउंट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इस नंबर से यदि हम 19.5 माइनस कर दें, 19.5 यदि हम माइनस करने जा रहे हैं, तो मेरी एक बात सुनो, मैं सीधा क्यों ना 20 माइनस कर दूं। तो 130 से यदि हम 20 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है 110 मिलेगा, लेकिन हमें 19.5 माइनस करता तो 0.5 हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने ज्यादा माइनस कर दिया। अब मेरे क्वेश्चन ने क्या मांगा मेरे दोस्त, मेरे क्वेश्चन ने आपसे जो मांगा है वो क्या मांगा है, तो क्वेश्चन ने मेरे मांगा है भैया प्रॉफिट बताओ। तो भैया प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज इन कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताओ 100 से ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, 10.5। अब 10.5 किस पर, 100 पर, तो 100 पे चेक की गई हर वो वैल्यू परसेंटेज है, इसका मतलब इसका आंसर आपका आना चाहिए था 10.5%, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। दोनों क्वेश्चनों के आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही निकले हैं, लेकिन ये मत समझ लेना कि सर हर बार ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा, ठीक है भैया। क्वेश्चनों का कलेक्शन जोरदार है, बस आपको हर क्वेश्चन का जवाब बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लग रही है, और जो बच्चा इस मेहनत को साकार करेगा वही सफलता की ओर एक सीढ़ी और आगे बढ़ेगा। तो भाई जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझें और रोजाना बनाने का प्रयास करें, और आराम से उस चीज का कलेक्शन कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन एक चुनिंदा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सुनिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या दिया था भाई, फिर से एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छा कलेक्शन है टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिएगा एक एक क्वेश्चन आप चाहें तो नोटबुक में लिख भी सकते हैं, आप चाहें तो एक एक क्वेश्चन नोटबुक में लिख भी सकते हैं भाई, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिफरेंट चैप्टर से आ रहे हैं, और चैप्टर्स का एक अच्छा कलेक्शन आपके पास मौजूद है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, जरा ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन ने बड़े सुंदरता से हमको क्या बोला है, हाँ ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन ए crosses a man who is running in the opposite direction at a speed of what, 10 kilometer per hour in a 6 second, and the speed of the train A is 80.
पहले यहीं रुक जाओ। आधा क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में कुछ चीजें डेकोरेट हो गई हैं, क्यों ना मैं पहले उसको लिख लूं। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो धीरे धीरे हम उस चीज को सॉल्व करने तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेगा हमको। देखो ट्रेन ए, भैया इसकी ट्रेन ए की हमें मालूम है क्या क्या पता है वो लिख लो। स्पीड पता है क्या है भाई स्पीड, तो आपको क्वेश्चन ने दे रखी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, आसान क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्रॉसिंग का केस यदि हम आपसे पूछें तो क्रॉसिंग कौन है, तो आपको पता है मैन। इसका मतलब आपको पता है जो डी होगा वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा। पहली बात तो ये पिक्चर क्लियर हो गई इस सेंटेंस को देखते हुए। अच्छा डायरेक्शन कैसा है, सेम है, ऑपोजिट है, तो भाई ऑपोजिट है। तो भाई आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो यदि दो मूविंग डायरेक्शन के यदि ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी स्पीड दोनों प्लस होती है। तो भाई स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ क्या मैन, ये दोनों आपके पास प्लस होंगे। ये भी बात क्लियर है। तो भाई मेरे यहाँ पे हमारे पास टोटल स्पीड क्या बनने वाली है, ट्रेन की स्पीड 80 है और मैन की स्पीड कितनी है 10 है। तो भाई टोटल स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को बताओ यदि रिलेटिव स्पीड 90 आ गई और मेरे क्वेश्चन ने बोला है कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है, भाई 6 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चे टाइम भी हमें गिवन है 6 सेकंड। भाई इतनी चीजें भाई सबको समझ आ गई होंगी। मैंने डेटा का कलेक्शन कर लिया। अब मैं लगाने वाला हूं डी, मैं लगाने वाला हूं डी जो कि ट्रेन की लेंथ के बराबर है। और ये क्या मिलने वाला है मुझे, तो भाई स्पीड इंटू टाइम जो कि है 90 इंटू 5/18। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम सेकंड में है। नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत सारी कहानी मैंने लिख के दिखाई है क्योंकि मुझे समझाना है, दैट्स वाई। अच्छा अब एक बार और देख लीजिए इस चीज को, मैं इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा दूं। तो 18 5 90, 25 25 छक 150। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई आपके पास 150 मीटर आ गई। बोलो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं। पहले इतनी चीज आप आसानी से एक बार स्क्रीनशॉट बना लो और नोट कर लो। आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं स्क्रीनशॉट बना लीजिए, नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी करना आप कर लीजिए, आसानी से करिए लेकिन, ठीक है भाई। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको न्यू स्लाइड में थोड़ा सा और डेकोरेट कर देता हूं, ठीक है। एक न्यू स्लाइड ले लेता हूं, ध्यान सुनना। भाई मैंने क्या निकाल लिया, ट्रेन की लेंथ निकाल ली। ट्रेन की लेंथ कितनी निकाली 150 मीटर, राइट। अब हमें स्पीड भी पता है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डेटा हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल में दे रखा था। ट्रेन ए की जानकारी हमें दे रखी है, ट्रेन ए की जानकारी हमें ये दे रखी है। ये बात क्लियर है सभी को। अब वापस से उस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला टाइप क्या दे रखा है, ट्रेन ए इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 30%। अब अपनी स्पीड को 30% बढ़ा लिया गया। अब मेरे भाई यदि 30% उसने स्पीड बढ़ा लिया तो भाई नई स्पीड क्या होगी, एस डैश लिख रहा हूं मैं, एस डैश न्यू स्पीड होगी ट्रेन ए की। तो मुझे बताओ 80 का यदि कोई 30% इंक्रीज कर रहा है, 30% इंक्रीज करना है भाई, तो इसका मतलब 24 इंक्रीज हो गया। और भाई भाई 80 का 30% कितना होगा 24 होगा, जोड़ दो जरा। तो नाउ द करंट स्पीड इज 104 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कर दिया, जो प्रीवियस स्पीड थी उसको 30% से बढ़ा दिया तो 104 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। भैया बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल में समझ लो। आगे चलो, अब मेरे पास अगला डेटा क्या दे रखे हैं, फिर बोलता है देन इट क्रॉसेस, इट टेक्स 90 सेकेंड टू क्रॉस द अनदर ट्रेन बी। अब दूसरी ट्रेन एक और आ गई, विच रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70, जिसकी रफ्तार 60 है और सेम डायरेक्शन का केस है। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझ लो। मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन जो पहले चली आ रही थी ट्रेन ए, ध्यान सुनना, जो ट्रेन ए थी उसकी रफ्तार आज है 104 किलोमीटर पर आवर, ध्यान सुनना। अब एक और ट्रेन बी मान लो ये आ गई जो सेम डायरेक्शन में है, जिसकी रफ्तार है 70 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों को, इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम की चर्चा भी सहित कर रखी है। हाउ मच टाइम, 90 सेकेंड। तो दिस इज 90 सेकेंड, दिस इज वॉट 90 सेकेंड। इतनी बात भी क्लियर है। अरे भाई अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन जल्दी से पढ़ लो, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डिटेल में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑफ बी। बी का लेंथ बताना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ मुझे भाई, मुझे ट्रेन ए की लेंथ मालूम है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, इसकी लेंथ हमारे पास है 150 मीटर। क्या इसकी लेंथ पता है आपको, तो आप बोलेंगे सर नहीं पता। क्या पता है, नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं एक्स मीटर, ध्यान समझना। अब मैंने फिर से एक वेरिएबल उलझा लिया आपको, ठीक है। अब तुमको बहुत अच्छे से पता है कि d बराबर होता है s इंटू टी।
मुझे लगता है इस चीज से तो आप इतने ज्यादा अवेयर हो चुके होंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी कि हर चीज आपके दिमाग में घूमती होगी, ये बात तो घूमती होगी। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दूरी कितनी होगी, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से है। तो भाई मेरे समझ लो, दोनों ट्रेन की लंबाइयां जो भी होंगी, चाहे वो ए की हो और चाहे बी की हो, वो दोनों जुड़ जाएंगी। दिस इज द ट्रेन की लेंथ। तो भाई डी बराबर ट्रेन की लेंथ, इसका मैं लिख रहा हूं भाई 150 और प्लस में लिख रहा हूं एक्स बराबर, स्पीड को समझना, एस समझना, एस कितना होगा, तो दोनों की डायरेक्शन भाई मेरे सेम है, समान है। तो यहाँ पे स्पीड क्या बनेगी, रिलेशन क्या बनेगा, बड़ी वाली से छोटी वाली माइनस, तो 104 से हम माइनस कर रहे हैं 70, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 34। स्पीड हो गई 34। भाई इसको 5/18 भी लगाना पड़ेगा, और इनटू टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास कितना दे रखा है, 90। खत्म। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इत्मीनान से बनाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है आपका मेंस लेवल में। ठीक है, आराम से चीजें समझ आ रही है कि नहीं, हर चीज दिख रही है कि नहीं आपको स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे से डिस्कस जरूर करें। आगे चलते हैं। अब ध्यान से आपको अगली बात समझ लेना है, वो बात क्या है, सुनना ध्यान से। अब मेरे क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि भाई हमें निकालना एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो भाई इस नंबर को क्या सॉल्व करना मेरी जरूरत है क्या, लेकिन कर देता हूं। चलो देखो, 18 5 90, बहुत ध्यान से सुन लो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भाई 50 25। अब 25 का 34 गुना कितना होता है, तो भाई 25 चौका 100 होता है, 25 चौक 100 होता है, 10 कैरी हो गई, 25 या 75 और 10 कितने हो गए, 85। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 850। राइट हैंड साइड से ये 150 और माइनस करा दो इसमें से मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू 700 बचेगी। क्या एक्स की वैल्यू 700 बचेगी, तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनना था वो ऑप्शन नंबर बी 700 मीटर आना था। हाउ मच, 700 मीटर। क्वेश्चन बड़ा है, आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके धीरे धीरे इस चीज को समझ लेना। यदि आपको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, यदि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टाइम एंड डिस्टेंस की एक लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करके पूरा चैप्टर डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, आपको बारीकियां नहीं आती होंगी, तो भैया थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टाइम एंड वर्क का एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हर बच्चे को ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहे हैं हिमांशु ने 3/12, मतलब एच हम लिख लेते हैं, 3/12 आपके पास जो वर्क है वो किया है कितने दिनों में, तो बोलता है सर 6 दिनों में, 6 डेज। ओके, दूसरा कितना, 50%, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। 50% हाउ मेनी डेज, 18 डेज। ये कौन से भाई साहब हैं, तो भाई मेरे ये भाई साहब हैं हमारे राघव, RAG लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऋषभ जी हैं, ऋषभ जी हैं, RSH लिख देते, ऋष लिख देते हैं। 11/6 वर्क, 11/6 वर्क इन हाउ मेनी डेज, 22 डेज। तो आपको देखो करना क्या होता है, जब भी हमारे पास वर्क पार्शियल दे रखा हो, टोटल वर्क नहीं दे रखा हो, भाई ऐसे केस में हमेशा पहले वर्क टोटल बनाओ, तो हम यूनिट में निकालते हैं। तो इस देखो, अब सभी को मैं एक यूनिट वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। तो मैंने क्या कर दिया, इस 12 को यहाँ लगा दिया और इसका 6 इसके नीचे लगा दिया, तो मेरे को 3 इसके नीचे लगा दिया, तो बताओ ये यूनिट वर्क हो गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई कितना हो गया, 24। मतलब पूरा काम यदि हम एक यूनिट ले लें तो उसको काम करने में हिमेश को या हिम को लिखते हैं, हिमांशु को 24 दिन लगते हैं। अच्छा, बी की बात कर लो, तो भाई इसका 2 यहां गुना कर दो और 1 से भाग लगा दो, तो भाई कितने हो जाएंगे, 18 दूना 36 दिन इसको लगेंगे। अच्छा, उसी एक यूनिट काम को करने में इसको कितना लगेगा, तो 6/11 से इसको गुना कर दो, इसका मतलब इसको लगेंगे 12 दिन। मेरे को लगता है इतनी बात सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब मेरे भाई 24, 36 और 12 का यदि हम लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये 72 बन जाएगा। तो मैंने मान लिया ये है टोटल वर्क, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया ये बन गया आपके पास टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको काट लो, 24 या 72, 36 दूनी 72, 12 6 72, 12 6 72। मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मेरे क्वेश्चन ने पूछा था इन हाउ मेनी डेज कैन द कंप्लीट द होल वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। आसान सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क 72 आप लेके बैठे हो,
भैया एफिशिएंसी देखो 3 और 2 5 और 6 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 11 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों सभी ने आंसर बहुत सुंदरता से 72/11 सबका आ गया। अच्छा लगता है भाई आप लोग सभी आंसर देते हैं, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उतने शानदार तरीके से आप आंसर्स लगा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये सैटरडे तक के सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आज संडे है और आज आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिल रही है, इसका मतलब आज का क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। तो भैया संडे का क्वेश्चन आप सभी को बनाना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं रोजाना आप सभी क्वेश्चनों को प्रयास करें। मैं इस मतलब सीरीज को चाहता हूं कि हजारों मतलब क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूं सिर्फ इन्हीं माध्यम से। ये यूट्यूब के इतिहास में पहला वीडियो होगा ऐसा इस तरह का जो कर रहा होगा, भैया आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज को यदि कोई वीडियो डिस्कस कर रहा है यूट्यूब में तो मेरे को लगता नहीं कोई कर रहा होगा। मैं वो शख्स हूं जो एक यूनिक काम करके दिखा रहा हूं आपको, प्लीज इसकी सराहना होना जरूरी है। आइए क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ 3x। भाई 3x की वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना। अब 3x की वैल्यू चाहिए, नॉट x, 3x की वैल्यू चाहिए। तो जरा इस चीज को बड़े गौर से समझने की जरूरत है, इस चीज को गौर से समझने की जरूरत है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग, जब उसके नंबर डिजिट्स का जो सम है वो सम आपके पास 9 से डिवाइड होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 9 से डिवाइड होगा। मतलब 9 के मल्टीपल में यदि उसका सम होगा तो वो संख्या आपके पास 9 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा खत्म कर दें। तो भाई मुझे लिखा है 7896 x से, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो आप इंटू समझ लें, उसको इंटू नहीं करना है। अब मेरे भाई ऐसे केस में आप क्या किया करो, जो 9 का पेयर है उसको हटा दो, 9 का जो पेयर है उसको हटा दो उस नंबर से। तो भाई देखो एक 9 आपके पास ये बन गया, मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं। एक 9 ये हटा दो क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है और 9 वाला नंबर का है, तो ये प्लस में अल्टीमेटली 9 प्लस में ला के देगा। अच्छा एक 9 का मल्टीपल भाई साहब ये बैठा हुआ, इसको भी निपटा दो। 7 प्लस 2 ये भी आपके पास 9 है, ये आपको सभी को पता है भाई, ये भी हटा दो। अच्छा अब मेरे पास बचा कितना, अब देखो 6 और 8 बचा है, 8 और 6 14 होगा, मतलब 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम या तो 9 हो सकता है, ध्यान सुनना, तभी ये नंबर 9 से कट सकता है। ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ट्राई करना होगा, या तो हम 18 बना सकते हैं, ध्यान सुनना, या तो 18 बना सकते हैं, 9 या 27 होता है, या तो 27 बना सकते हैं, मतलब 9 के मल्टीपल में कोई भी सम बन सकता है। इतनी बात आप मेरे को लगाओ, बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, 9 तो ये नंबर बन नहीं सकता क्योंकि प्लस करना है x, तो मतलब ये तो नहीं बना पाएंगे। क्या 18 बना पाएंगे? तो अब आपको ऑप्शन से खेल करना है, ऑप्शन से खेल करना भाई। 3x वैल्यू दे रखी है, अब 3x वैल्यू यदि मैं पहला ऑप्शन 12 उठाऊं, ध्यान समझना 12 उठाऊं, तो भाई x की वैल्यू क्या 4 हो सकती है? एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई मुझे बताओ 14 में 4 जोड़े तो 18 सेटिस्फाइड है या नहीं है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर आप तो 100% सही बात बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरा आंसर x बराबर 4 हो सकता है, मतलब आंसर 12 लगा सकते हैं। अच्छा एक बार चेक कर लेना, बाकी तो नहीं है कि मान लो 15 है, तो 15 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई 3 से काटेंगे 5, तो 14 और 5 तो भैया 19 होता है, मतलब 18 नहीं बन रहा है, हटा दो इसको भी। अच्छा 9 हो सकता है क्या? मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है, तो 14 में 3 जोड़ेंगे 17 बनेगा, भैया ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या 10 हो सकता है? भैया 3 से भाग ही नहीं जाता 10 में, तो भाई ये ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता। ये बात तो मैं 100% श्योर हो गया। तो भाई मेरा जो 3x की वैल्यू बनेगी, क्योंकि x की वैल्यू में क्या एज्यूम करके चलो 4 सही होगा, कहां से माना? ये ऑप्शन से। तो आपके पास अब देखो पॉसिबल ऑप्शन होंगे तभी आंसर लगा पाओगे, ये बिना ऑप्शन के लगा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मार्क करना था वो कितना आंसर मार्क करोगे? सर आंसर आएगा 12। बोलो भाई, मुझे लगता है ये पूरी शानदार तरीके से पूरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। हर चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी बढ़िया सीरीज है ये कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना शानदार तरीके से हमारे यूट्यूब पे ऐसा कुछ नया इनिशिएटिव चल भी रहा है। तो भैया वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए,
आपके लाइक मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और भैया चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब करे बिना कतई नहीं छोड़ना है, आपको सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि भैया कौन से लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी, हर लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी है ये। आप बैंक की तैयारी समझ लें, इसको ये क्वेश्चन बैंक के समझ लें, ये क्वेश्चन एसएससी के समझ लें, ये क्वेश्चन रेलवे के समझ लें, आप किसी भी एरिया से आप इस सेक्शन को बिलोंग करा सकते हो, क्योंकि लेवल भी शानदार लेके चल रहा हूँ और आसान लेवल भी लेके चल रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से आपके सामने चल रहा है। ठीक है, तो भैया वीडियो में कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप सभी को, इसकी जानकारी प्लीज मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले संडे दोबारा मिलेंगे और सारी की सारी चीजें आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना हमारा सिर्फ और सिर्फ 5-5 क्वेश्चन का सेट चल, नहीं, मैं संडे से लेकर सैटरडे तक के सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो मैंने पिछले मंथ के 31 तक कंप्लीट करके हटा दिए थे। मैं सोच रहा था नए सेशन से थोड़ा सा अच्छे से नई चीजें, तो अब हर संडे को सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, या दोपहर तक मतलब मिल जाएगी, संडे को आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि पूरे हफ्ते भर के क्वेश्चंस आपके उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ भैया, शेयर और लाइक जरूर करें, और वीडियो में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।